बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर से इस बात पर माज़रत ख़्वाह हूँ कि गुज़श्ता 4 रोज़ से अपनी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इस पर मुझे कुछ दोस्तों के फ़ोन और व्हाट्सएप भी आए, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ मसरूफ़ियात की वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। तो नाज़रीन किराम, आज आपकी खिदमत में मैंने 4 बातें शेयर करनी हैं, जिनमें पहली बात यह है कि गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के नशर होते ही हुकूमती हलकों में खुशियों के शादियाने बजने जो हैं वो शुरू हो गए और ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे डूबती हुई कश्ती को एक सहारा मिल गया हो कि खुदा न खास्ता PDM जो है वह अब टूटने वाली है। अब इस हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। और हुकूमती मशीरों ने जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इंटरव्यू से अपनी मर्ज़ी के मतलब जो हैं वो निकालने शुरू कर दिए। तो नाज़रीन किराम, जैसे ही पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इंटरव्यू की वजाहत आ गई और ख़ुद बिलावल साहब ने भी उसकी वजाहत कर दी, तो फिर दोबारा जो है वो हुकूमती हलकों में जो है वो सर्दमोरी जो है वो शुरू हो गई। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि PDM का बयानिया एक है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो सिलेक्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो बार बार अपनी तकरीरों में कहते हैं कि सिलेक्टर्स जो हैं उन्होंने खान साहब को सिलेक्ट किया है। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने उन सिलेक्टरों के नाम ले लिए हैं। तो इसलिए बुनियादी तौर पर इस बयानिए में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इसी तरह PDM की जो 11 जमातें हैं, उनका बयानिया एक ही है कि ये हुकूमत जाली है, इसको सिलेक्ट किया गया है और इसने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, लिहाजा इस हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बयानिए से जो गलत मतलब निकालने की कोशिश की गई है और PDM को तोड़ने की कोशिश की गई है, PDM की सफ़ों में दरार डालने की कोशिश की गई है, वो इस वजाहत के बाद अब ये साजिश जो है वो दम तोड़ चुकी है और बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और PDM जो है वो बिल्कुल कायम व दायम है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबी सरगर्मियों के अंदर भरपूर जो है वो मसरूफ़ अमल नज़र आती है। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत के एक सीनियर वज़ीर अली अमीन गंडापुरी ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से बड़ी नाज़ेबा ज़बान जो है वो इस्तेमाल की है, बड़ी गंदी ज़बान को इस्तेमाल किया है। और हम उन अल्फाज को जो है वो रिपीट करना भी मुनासिब नहीं समझते। और मैं समझता हूँ कि ख़ान साहब ने जिस तरीके से इस माशरे के अंदर अखलाकी गिरावट का सबूत दिया है, अखलाकी गिरावट को प्रमोट किया है, आज उसका अमली मुज़ाहरा इनके जलसों में हमें नज़र आता है। और जिस तरह की गंदी ज़बान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब इस्तेमाल करते हैं, अभी वही दरस व तदरीस जो है वो उन्होंने अपने मशीरों और अपने वज़ीरों को भी देने शुरू कर दिए हैं। और अब वो भी बहुत घटिया और गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज माशरे के अंदर जो है वो बहू बेटियों की इज़्ज़त भी महफूज नहीं रही और शरीफ लोगों की इज़्ज़तें जो हैं उनको भी उछाला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस बयान की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और मैं ख़ास तौर पे अदालत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के जो बयानात हैं, इस तरह की जो घटिया और गंदी ज़बानें हैं, उनको बंद किया जाए, उनका नोटिस लेना चाहिए कि ये माशरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करने से अवाम जो है वो बुरी तरह अवाम के अंदर ये एक्सपोज भी हो रहे हैं और अवाम समझ रहे हैं कि ये किस कमाश के और किस तरह के लोग हैं। और लोग अब इन की हरकतों से भरपूर जो है वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं। अब दोबारा जो है वो अवाम इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
इसके बाद तीसरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है वो ये है कि आपको मालूम है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इंटरव्यू की वजह से जो गलतफ़हमियाँ और कन्फ्यूजन जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसी के हवाले से आज बरोज़ इतवार PDM की जो 11 जमातें हैं उनका सरबराही इजलास जो है वो मुनक्किद हो रहा है, जिसकी सदारत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब कर रहे हैं। और इस बात की तवक्को है कि आज वीडियो लिंक के ज़रिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी PDM के इस अहम इजलास के अंदर ख़िताब भी करेंगे और आइंदा का लाहे अमल जो है उसको भी तय किया जाएगा और इस तासर को हमेशा के लिए ज़ाइल कर दिया जाएगा कि खुदा न खास्ता PDM के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है या इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की जो दरार डालने की कोशिश की गई है, उसको आज का इजलास जो है ये पूरी तरह नाकाम कर देगा और इस इजलास के अंदर इंशाअल्लाह आइंदा का जो लाहे अमल है वो भी तय किया जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके बाद चौथी और आखिरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है वो ये कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता दिनों अमेरिका के अंदर सदारती इंतख़ाबात हो रहे थे और उसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन साहब हैं वो इंतख़ाबात जो है वो जीत चुके हैं और ट्रंप जो है वो इलेक्शन हार चुके हैं, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने भी जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें वो करते रहे हैं और उसकी वजह से ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया के अंदर बल्कि ख़ुद अमेरिका के अंदर भी एक तशवीश जो है वो पाई जाती थी। और आपको याद होगा कि ट्रंप साहब जो हैं वो किस तरह गैर ज़िम्मेदाराना जो है वो गुफ्तगू करते हैं और उन्होंने एक मौके पर यह बात भी कह दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो अगर हमारी सपोर्ट ना हो तो ये 2 हफ़्ते भी नहीं चल सकता। हालांकि सऊदी अरब जो है उसके बड़े अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ और फिर मुस्लिम दुनिया के साथ भी, और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया के अंदर तो सऊदी अरेबिया जो है वो बड़ी एक मज़बूत जो है वो मईशत जो है वो रखता है और उसकी बड़ी मज़बूत जड़ें हैं। तो इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान देकर ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया के अंदर भी एक इज़्तिराबी कैफ़ियत थी और आज उसी की वजह से ट्रंप साहब जो हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं और जो बाइडन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं वो इंतख़ाबात जीत चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बाइडन के इंतख़ाबात जीतने से ख़ित्ते के अंदर हालात बेहतर होंगे और मुस्लिम दुनिया के अंदर जो इज़्तिराबी कैफ़ियत थी उसको भी जो है वो कम करने में मदद मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और ख़ित्ते के अंदर भी इस तब्दीली के असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यही वो 4 बातें थी जो मैं आपकी खिदमत में आज अर्ज़ करना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि आज आप इन बातों पे गौर करेंगे और आज की वीडियो में यही बुनियादी पैगाम था जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही हक़ाइक़ को समझकर उसके मुताबिक जो है वो अपनी सिमत जो है उसको दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।